ना 9 मन तेल होगा और न राहुल गांधी ये काम कर पाएंगे। उन्हें राहुल गांधी जी की आदत बहुत ख़राब लग गई है। मनमोहन सिंह जी थे, जी जैसे शरीफ प्रधानमंत्री थे, तो उनके अध्यादेश को जनता के बीच में से फाड़ के नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के फेंक देते थे। तो उनको जो है वो सपने से बाहर निकलना चाहिए। ये उनके मम्मी जी की या मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है। अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान चौपाल को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा संविदा की जो सियासत करना चाहते हैं, दरअसल उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पर वो सियासत कर सकें। इसके साथ ही हाथरस कांड को लेकर कहा कि हाथरस का मामला बहुत ही सेंसिटिव है, जाँच की जा रही है, जो भी आरोपी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की मम्मी की नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी जी की है, और जो देश की 130 करोड़ जनता है उसे इस सरकार पर भरोसा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य में उत्तर प्रदेश की। मुरादाबाद में किसान चौपाल को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब तक लोगों को संविदा पर नौकरी करते देखा है, लेकिन अब संविदा की सियासत शुरू हो गई है। संविदा की सियासत करने वाले फुल टाइम फिसड्डी और पार्ट टाइम कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दों की जो कंगाली है उसने उन्हें मवाली जैसा बना दिया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी एक बिल की कॉपी संसद में फाड़ दी थी, लेकिन ये उनकी मम्मी या मनमोहन सिंह की सरकार नहीं बल्कि मोदी सरकार है। पहली बात ये कि अभी तक हमने संविदा पर जो है वो लोगों को काम करते हुए, नौकरी करते हुए देखा। अब संविदा की सियासत शुरू हो गई है और ये वो लोग संविदा की सियासत कर रहे हैं जो फुल टाइम फिसड्डी और पार्ट टाइम कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दों की जो कंगाली है उसने जो है उनको मवाली जैसा बना दिया है। और आप देख रहे हैं कि किसानों को में भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश, किसानों को ये गुमराह करने की कोशिश कि मोदी जी की सरकार तुम्हारे फसल और तुम्हारे जो अधिकार हैं उस पर हमला कर रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस देश के किसान, और न केवल किसान बल्कि इस देश के 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों का मोदी जी के नेतृत्व पर, उत्तर प्रदेश के लोगों का योगी जी के नेतृत्व पर पुख्ता विश्वास और पुख्ता यकीन है। और यही यकीन और यही विश्वास उन कांग्रेस एंड कंपनी, जिसमें कांग्रेस कंपनी जब कह रहा हूँ तो उसमें समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, और उनके जो है वो चंपू और चाटुकार सभी लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। इसलिए बौखलाहट और हताशा और निराशा है। किसानों के अधिकार और किसानों के हित मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी साहब की सरकार में 100% सुरक्षित है। उस पर किसी तरह का कोई भी न कुठाराघात हुआ है और न कोई कर सकता है। मुझे इसके अलावा मैंने और चीज़ें कही हैं, उसके आपको मैंने कुछ रिलीज दी है। देखिए, हाथरस के मामले में बहुत एक संवेदनशील मामला है, दुखद मामला है, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, शर्मनाक घटना है, और जो भी इसमें गुनाहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब जो भी गुनाहगार की बात मैं जब कह रहा हूँ तो आपने सरकार की तरफ से देखा होगा कि जो दोषी हैं वो तो हैं ही, जिन्होंने लापरवाही की है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में वो बेचना चाहे तो वो बेचेगा, उसे अगर उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। आप मैंने जो कहा ना कि जैसे कि आपको इस मोबाइल का ये जो है वो सस्ता जो है वो जो मुरादाबाद में से ज़्यादा जो है वो दिल्ली में मिलेगा, तो आप वहाँ से लोगे कि यहाँ से जो घटना हुई वो शर्मनाक है। जो घटना में गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होगी। लेकिन जो बात का बतंगड़ और जो तूल दिया गया है और तूल के पीछे जो चूल है वो तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर। राहुल गांधी जी ने कहा है कल कि बिल अगर सरकार आती है तो बिल में उसमें कचरे में फेंक दूंगा तीनों बिल। राहुल गांधी जी का बयान आया है। न 9 मन तेल होगा और न राहुल गांधी ये काम कर पाएंगे। उन्हें राहुल गांधी जी की आदत बहुत ख़राब लग गई है। मनमोहन सिंह जी थे, जी जैसे शरीफ प्रधानमंत्री थे, तो उनके अध्यादेश को जनता के बीच में से फाड़ के नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के फेंक देते थे।
तो उनको जो है वो सपने से बाहर निकलना चाहिए। ये उनके मम्मी जी की या मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं है।